अस्सलाम वालेकुम। क्या दज्जाल पाकिस्तान में है? क्या हदीसों से हमें इसकी तरफ कोई इशारा मिलता है? जी हाँ, एक हदीस से हमें इसकी तरफ ज़रूर इशारा मिलता है कि दज्जाल पाकिस्तान के आइलैंड अस्तौला में हो सकता है। आज हम उसी हदीस में पाकिस्तान की तरफ किए गए इशारों को ढूंढने की कोशिश करेंगे, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहें। दोस्तों, वो वक़्त दूर नहीं जब इस दुनिया को कायनात के सबसे बड़े और ख़तरनाक फितने का सामना होगा, जिसे हम दज्जाल कहते हैं। क्योंकि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कई हदीसों में हमें इस फितने से डराया है। एक हदीस का मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से जब भी दज्जाल का तज़किरा करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह लाल पड़ जाता था और सहाबा समझते थे कि हमें ऐसा लगता था जैसे अभी पीछे से दज्जाल निकल आएगा। दोस्तों, दज्जाल के आने की बहुत सी निशानियां पूरी हो चुकी हैं, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीसों में बयान की थी। लेकिन दज्जाल इस वक्त कहाँ है और क्या कर रहा है? एक हदीस में दज्जाल की एग्जैक्ट लोकेशन भी बताई गई है और उस हदीस की तमाम करिया पाकिस्तान से आ मिलती है। आइए ज़रा उस हदीस पे गौर करके पता लगाने की कोशिश करते हैं कि दज्जाल इस वक्त कहाँ हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि इस तरह की लेटेस्ट वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। दोस्तों, इस हदीस को हमने कई बार सुन रखा है, लेकिन आपने कभी इस माइंड सेट से बिल्कुल भी नहीं सुना होगा इस हदीस को। हदीस का मफ़हूम है, एक दिन सहाबा की भरी महफिल में एक ईसाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। फिर उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक वाक़या सुनाना शुरू किया कि मैं और मेरे कुछ साथी एक जहाज़ पर अरब से मशरिक की जानिब सफ़र कर रहे थे। फिर अचानक समुंदर में एक तूफान सा खड़ा हो गया और हमारा जहाज बेकाबू हो गया और एक महीना इधर उधर भटकता रहा और बिल आखिर समुंदर हमारा जहाज एक जजीरे के पास ले आया। जहाज से हमने छोटी छोटी कश्तियां निकाली और जजीरे तक पहुंचे तो वहां पर हमें एक अजीबो गरीब किस्म की मखलूक देखने को मिली, जो कि एकदम काली थी और उसके जिस्म पर बाल ही बाल थे और उसने अपना नाम जसासा बताया। उन्होंने जसासा से पूछा कि तुम किस तरह की मखलूक हो? तो जसासा ने कहा कि मुझे छोड़ो, जजीरे पर मौजूद एक टेम्पल यानी कि मंदिर है, वहां पर तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। वो मंदिर के अंदर गए तो वहां पर उन्होंने एक शख्स को जंजीरों में बंधा हुआ देखा। उस शख्स ने बस 3 सवाल किए। पहला सवाल था कि मुझे बेसान के दरख्तों के बारे में बताओ, क्या वहां पर फल वगैरह हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, वहां पर बहुत फल हैं। तो दज्जाल ने कहा कि अनकरीब वहां से फल खत्म हो जाएंगे। फिर दज्जाल ने पूछा कि मुझे तिब्रिस्तान के दरियाओं के बारे में बताओ। तो उन्होंने बताया कि वहां बहुत पानी है। तो दज्जाल ने कहा कि अनकरीब वहां से पानी खत्म हो जाएगा। फिर दज्जाल ने पूछा कि मुझे उस उम्मी नबी के बारे में बताओ कि अब तक उसने क्या किया है। उन्होंने बताया कि वो मक्का से निकलकर मदीना आबाद हो चुका है। ये सुनते ही दज्जाल एकदम चौंक उठा और उसने फिर उन लोगों को अपना नाम बताया कि मेरा नाम दज्जाल है, मैं बहुत जल्द इस कैद से आज़ाद होकर पूरी दुनिया घूमूंगा सिवाय मदीना के। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा से फरमाया कि ऐ लोगों सुनो, तमीमदारी जो भी कह रहा है सच कह रहा है। ना दज्जाल शाम के समुंदरों में है और ना ही यमन के समुंदर में, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से मशरिक की जानिब इशारा करके कहा कि दज्जाल मशरिक के समुंदर में है। अब हम अरब से मशरिक तक तमाम जजीरों का जायजा लेते हैं, आखिर तमीमदारी किस जजीरे पर जा सकते हैं। मदीना के मशरिक में सिर्फ 4 जजीरे पाए जाते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड इन इंडिया, स्कोट्रा आइलैंड इन यमन, अलमसीरा आइलैंड इन ओमान और अस्तौला आइलैंड इन पाकिस्तान। हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ साफ फरमा दिया था कि यमन में तो दज्जाल नहीं है, तो यमन के ये 2 आइलैंड तो निकाल दे बीच में से। आप सल्लल्लाहु ने मदीना से जो मशरिक की जानिब इशारा किया था, अगर हम नक्शे में उस इशारे की एक लाइन खींचे तो सीधा अस्तौला आइलैंड से जा मिलती हैं।
کیونکہ حضرت تمیم داری اور ان کے ساتھیوں کو جساسہ نے ایک ٹیمپل یعنی کہ مندر کی طرف بھیجا تھا دجال سے ملنے کے لیے، تو اس آئی لینڈ پہ یقیناً ایک پرانا مندر ہونا چاہیے، اور انڈیا کے جزیرے پر کوئی بھی مندر نہیں ہے، جبکہ پاکستان کے استولہ آئی لینڈ پر ایک مندر ہے۔ اور آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ یہ مندر 2000 سال پرانا مندر ہے۔ یہ ایک کالی ماتا کا مندر ہے۔ کالی ماتا ہندوؤں کی سب سے خطرناک اور خوفناک قسم کی دیوی ہے۔ یہ دکھنے میں بالکل جساسہ جیسی لگتی ہے، کیونکہ جساسہ کے جسم پر بھی بال ہی بال تھے۔ لیکن اگر آپ آج استولہ آئی لینڈ پر جائیں گے تو وہاں پر آپ کو کوئی دجال نہیں ملے گا۔ اب دجال آزاد ہوا ہے یا ابھی تک قید ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم نے تو بس یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کا اشارہ کس آئی لینڈ کی طرف تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھیں، جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کر لے گا، اللہ پاک اسے دجال کے اس فتنے سے محفوظ فرما لے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، یہ صرف ایک اتفاق ہے یا سچ میں وہ استولہ آئی لینڈ ہی تھا جہاں حضرت تمیم داری تشریف لائے تھے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اے اللہ، اگر ہم سے کچھ غلط بیانی ہو گئی ہو تو ہم تم سے معافی مانگتے ہیں، اور تمام مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمانا، آمین۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیں، اس طرح کی مزید لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ اللہ حافظ۔